How are you all? Hope everything is fine at your side and you are doing well. So, here we are with our another new lecture. Today, we will learn about the product hunting, about the product hunting of online arbitrage through Keepa. सो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि काइंडली बता दें कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू किपा कैसे की जाती है। तो आज आपको यही सिखाया जाएगा कि हम किस तरह से किपा के थ्रू ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको डेफिनेटली कीपा की एक्सटेंशन लेनी होगी। वो आप किसी भी टूल प्रोवाइडर से ले सकते हैं। और जब आप कीपा की एक्सटेंशन ले लेंगे तो कुछ इस तरह का आप लॉग इन करेंगे कीपा में, तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। तो आपने क्या करना है, डाटा पे क्लिक करना है। ये आपको सामने डाटा नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रोडक्ट फाइंडर पे इस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी नीचे। इसमें अब हम फ़िल्टर पुट करेंगे और इस फ़िल्टर पुट करने के बाद ये हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिखाएगा, जिसे फिर हम वन बाय वन चेक करेंगे कि वेदर वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोएस्ट एवर में हम सेल रैंक ऐड करेंगे कि हमें कितना सेल रैंक चाहिए। यहाँ पे हम 1 2 60,000 सेल रैंक ऐड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमें बाय बॉक्स में अपनी प्राइस बताने की, मिनिमम प्राइस उस प्रोडक्ट की कितनी हो। तो मैं सिर्फ मिनिमम ऐड करती हूँ, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो। आप चाहें तो मैक्सिमम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अप टू 70 और 100 या जितनी भी आप प्रोडक्ट को हंट करना चाहते हैं, किस प्राइस पे आप हंट करना चाहते हैं, वो प्राइस आप यहाँ ऐड करेंगे कि मिनिमम प्राइस कितनी हो उस प्रोडक्ट की या मैक्सिमम प्राइस कितनी हो। उसके बाद अमेज़न हमें आउट ऑफ स्टॉक चाहिए। फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे अब हम कैटेगरी चूज करेंगे, रूट कैटेगरी। आप चाहें तो इसमें रूट कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट फंड करना चाहते हैं उसमें आप देख सकते हैं। हम यहाँ चूज कर लेते हैं बेबी प्रोडक्ट्स। फिर हम और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है न्यू ऑफर अकाउंट, यानी कि हमारे पास कितने एफबीए जो हों, कितने लोग ऐसे हों न्यू ऑफर अकाउंट में जो एफबीए कर रहे हो शो न। हमने उसमें मिनिमम 4 हमने ऐड किया। आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप कितने यहाँ पे करते हैं कि प्रोडक्ट। फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है बॉक्स के बॉय बॉक्स जो सा है वो किसके पास होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पे थर्ड पार्टी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे हम और वो हमसे पूछ रहा है, हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, हमें सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट में जाना है। तो हम डिजिटल प्रोडक्ट का जो सा बॉक्स है उसे अनचेक कर देंगे। इसी तरह हमें नो वेरिएशन चाहिए ऑनलाइन आर्बिट्राज के की जब हम हंटिंग करते हैं उसके लिए। उसके बाद हम मजीद नीचे जाएंगे तो हम रेटिंग वो पूछता है कितनी जाए, तो हम कहेंगे मिनिमम 4 हो और उसके रिव्यूज जो से हैं वो मिनिमम 50 होने ही चाहिए जो प्रोडक्ट हमें चाहिए। उसके बाद अमेज़न ऑफर इज़ इन स्टॉक एंड
शिपेबल को भी हम अनचेक कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। अमेज़न ऑफ़र जो पहले से प्री ऑर्डर हुए होते हैं वो भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद अमेज़न ऑफ़र की जो बैक बैक ऑफ़र आई होती है, जो बैक आए होते हैं वो भी हमें नहीं चाहिए, तो हम अमेज़न को इससे आउट कर देंगे। फिर नीचे हम जाएँगे तो हम आइटम का वेट को हमें आपसे चाहिए कितना, मतलब वो हम 2000 रखेंगे पाउंड्स में, इससे ज़्यादा हमें वेट नहीं, ग्राम्स में 2000 ग्राम से ऊपर हमें वेट नहीं चाहिए। और सबसे लास्ट में हम अडल्ट प्रोडक्ट्स और ट्रेड इन एलिजिबल, ये भी हम अनचेक कर देंगे। अब यहाँ पर ये सारा फ़िल्टर ऐड करने के बाद हम यहाँ पर फाइंड प्रोडक्ट्स में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा ओपन। तो हम क्या करेंगे, जितने रिजल्ट हमें शो हो रहे होंगे उसको हम एक ही पेज पर लाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हमें 100 समथिंग या 500 प्लस रिजल्ट्स उसने शो किए हैं, तो हम उसी पे क्लिक करेंगे कि हमें सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो एक ही पेज पर शो हो जाएं। इस तरह हमें सारी प्रोडक्ट्स एक ही पेज में शो हो जाएंगी और वो इस तरह से हमारे सामने शो हो जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, वन बाय वन अमेज़न पे ये जो ए अमेज़न है, वन बाय वन प्रोडक्ट हम इस पे ए पे क्लिक करेंगे और हमें वो प्रोडक्ट कौन सी है वो इस तरह से अमेज़न पे ओपन हो जाएगी। याद रखिएगा हमें अमेज़न वाले पे ही क्लिक करना है, नीचे ईबे वाले पे क्लिक नहीं करना। हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और फिर कीपा हमें अमेज़न पे वो जो सी है आपकी प्रोडक्ट जिस पे हमने क्लिक किया होगा वो ओपन कर देगा। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ से जाके अपनी लोकेशन देखिए, यहाँ पे जिस मार्केट में आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करने हैं आपने उस मार्केट को यहाँ ऐड करनी है। जैसे लोकेशन हम यूएस की सेट हो जाएगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये आ गया। यहाँ पे हम कोई भी जिस भी मार्केट में आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं उसका कोड करेंगे हम। जिस भी मार्केट में आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं उसका कोड ऐड करेंगे और हम लोग अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे। लोकेशन इसलिए चेंज करनी होती है क्योंकि फिर वो प्रोडक्ट की जितनी भी रिजल्ट्स हैं वो उसी मार्केट के अकॉर्डिंग आपको शो करता है जिस मार्केट में हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम यूएस मार्केट के लिए कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान की लोकेशन डाल के तो उस प्रोडक्ट को हंट करें, क्योंकि फिर उसके जितने भी एनालिसिस हैं उसकी उसे शो करवाएगा कि उस समटाइम्स ये 2 टू 3 दफ़ा आपको करना पड़ता है। तो चेंज होती है अगर बात से बात करें तो समटाइम्स घबरा जाते हैं।
चलिए आप लोकेशन चेंज कर लीजिएगा यहाँ से और उसके बाद एनालिसिस करेंगे। मैं आपको उसका मेन में बता, जैसे कि हमारे सामने अब ये एक प्रोडक्ट ओपन हो गई है और प्रोडक्ट में देखें, सबसे पहले हमने क्या क्या देखना है, हमने देखना है कि 4 इसकी रेटिंग कौन सी है, वो 4+ हो। यहाँ पे हमने चेक कर ली, 4.6 इसकी रेटिंग हमें शो हो रही है। थोड़ा सा नेटवर्क, हाँ जी, ये देख लिया, 4.6 हमें रेटिंग इसकी शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, ये आईपी कंप्लेन के लिए होता है। ये अगर तो यहाँ पे आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, जिससे ये देखें, जैसे कि ये ऊपर आपको ये स्कैन अनलिमिटेड, ये आपने एक्सटेंशन लोड कर लेनी है क्रोम पे। जैसे ही आप ये एक्सटेंशन लोड कर लेंगे तो आपको ये साइन नजर आएगा। अगर तो यहाँ पे ब्रांड के नेम के सामने आपको ये ग्रीन क्वेश्चन मार्क नजर आए, तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट इसमें आईपी कंप्लेन नहीं है। लेकिन अगर इस पे आपको येलो रंग का ट्रायंगल अगर नजर आएगा, तो इट्स मीन यू आर नॉट अलाउड टू सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें आईपी कंप्लेन है। तो इस, इसके बाद हमने ये दो चीजें चेक कर ली। अब हम नीचे इसमें देखेंगे, एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं कि अगर हमारी लोकेशन चेंज हो जाए, क्योंकि इस तरह से मैं आपको फिर बेटर रिजल्ट दिखा सकूंगी और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एग्जैक्टली जो हम। ओके, तो इस तरह हमारी लोकेशन चेंज हो गई। एज यू कैन, ये देखें ऊपर न्यूयॉर्क की लोकेशन आ गई है। सो इसको नीचे किया, लोकेशन चेंज हुई है तो ये दोबारा से रीलोड करके दे रहा है हमें। देखें, पहले आ रहा था कि दैट दिस यू कांट डिलीवर, आपने अगर साइट पे नोटिस किया हो तो हमें एड रिकॉर्ड और बाय बॉक्स भी शो नहीं हो रहा था। बाय नो, ये दोनों जो से ऑप्शन है ये हमें शो नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने लोकेशन चेंज की, ये हमें शो होने लग पड़े। तो इस वजह से लोकेशन उस मार्केट की डालनी ज़रूरी होती है जहाँ पे हम हंट कर रहे होते हैं। तो अभी आप देखें, पहला पॉइंट आपको क्या बताया, सबसे पहले आपने रेटिंग देखनी है जो कि 4+ थी, वो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद आपने ग्रीन मार्क देखना है कि वेदर यू अमेजोन अलाउ अस टू सेल दिस प्रोडक्ट और नॉट, उसमें आईपी कंप्लेन तो नहीं है। उसके लिए आपको स्कैन लिमिटेड की जो एक्सटेंशन है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है क्रोम। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने देखना है, लेकिन शिप फ्रॉम, थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है, इस वजह से। ये देखें, आपको नजर आ रहा है, ये है, ठीक है ना। और आपने देखना है कि अमेजोन जहाँ पे शिप्स में, लेकिन सोल्ड बाय समवन एल्स हो तो उसके साथ हम जा सकते हैं, ये एफबीए है। समटाइम्स ऐसा होता है कि शिप्स फ्रॉम सेम उसी इंसान से, अगर यहाँ पे शिप्स फ्रॉम भी स्पॉटिंग डॉग होता और सोल्ड बाय भी स्पॉटिंग डॉग होता तो ये एफबीएम होता। तो हमने क्या देखना है, अगर तो शिप्स फ्रॉम अमेजोन हो और नीचे कोई और सोल्ड बाय समवन एल्स हो तो एफबीए है, हम इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर सोल्ड बाय में भी अमेजोन होता तो हम फौरन इस प्रोडक्ट को छोड़ देते, हम ऐसी प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। चलिए आइए इसके स्टैट्स देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये हमें 3 मंथ्स के स्टैट दिखा है। सबसे पहले हम यहाँ डाटा पे क्लिक करेंगे और हम चेक कर लेंगे कि इसका सेल रैंक क्या है।
थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, इसकी वजह से ये स्लो काम कर रहा है। इसके अलावा आप ये देख लें, यहाँ पे हमने ये पॉइंट भी, जितनी देर में ये डाउनलोड है हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये देखें, आपको साइड पे न्यू 11 फॉर्म इसमें नजर आ रहा है कि इसमें यानी कि और लोग भी इसमें सेल कर रहे हैं, न्यू लोग आ रहे हैं इसमें सेल करने के लिए। यहाँ से आप सेल रैंक देखिए, करंटली इसका 319 सेल रैंक है। बेसिकली सेल रैंक बीएसआर को कहते हैं, तो इसका बीएसआर अच्छा है। और यहाँ से आप 90 डेज का करेंगे, देखिए ये 455 हो गया है। अब हम बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं। बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स में हमने ये देखना है कि बाय बॉक्स, ये देखें 50% से अबव किसी के पास ना जा रहा हो, या तो 50% या 50% से अबव बाय बॉक्स अगर किसी के पास हो तो हम ऐसे प्रोडक्ट को छोड़ देते, कंसिडर नहीं करते। 30 डेज में देखें आप, प्राइस फ्लक्चुएशन भी इतनी नहीं है। इसके अलावा एफडीए भी है इसमें, प्लस फोर मोर देन 4 एफबीज हैं इसमें बैठे हुए। बाय बॉक्स की रोटेशन हम चेक कर लेंगे। अ, फिर हम 90 डेज तक लेते हैं। 90 डेज में भी ये देखें, 90 डेज में भी मोर देन 50% किसी के पास नहीं जा रहा है, बाय बॉक्स के पास रोटेट हो रहा है। तो हम बाकी भी चेक कर लेते हैं, हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। एफबीए भी इसमें मोर देन 4 है। जो इनकी इसकी लिस्ट प्राइस है वो भी फ्लक्चुएट नहीं कर रही। बाय बॉक्स भी मोर देन 50% किसी के पास नहीं जा रहा, सबके पास बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे न्यू वाले जो से हैं ये भी इसमें न्यू लोग भी सेल कर रहे हैं। तो हम दोबारा से यहाँ पे प्राइस जाएंगे और हम देख लेते हैं रिव्यूज। यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे आप रख के देखें तो आपको ये सेल रैंक का ग्राफ जो है वो शो हो जाएगा, बाय बॉक्स का, न्यू का यहाँ पे शो हो जाएगा। ये आपको प्राइस लिस्ट है किसी, ये देखें इसकी प्राइस लिस्ट। अब इसकी सोर्सिंग करनी है तो सोर्सिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से एक टैब खोलेंगे हम, और यहाँ पे google.com लिखेंगे। ऊपर हम ये सर्च बार में google.com लिखेंगे और मेक श्योर google.com आप जब खोलें तो उसकी सेटिंग्स में जाके उसकी लोकेशन आपने चेंज कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी चेंज की हुई है। आप जिस मार्केट में भी प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे आपको उसी ही मार्केट की लोकेशन डालनी होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपने google.com लिखना है और google.com में की सेटिंग्स में जाकर आपने अपनी लोकेशन जो सी है वो चेंज कर लेनी है अकॉर्डिंग टू योर प्लेस प्रोडक्ट हंटिंग मार्केटिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वापस इसमें आपको बताना थी प्राइस भी आपने चेक कर ली थी कि प्राइस हमने लिखी थी 15, मिनिमम 15 हो तो प्राइस भी इस पे ठीक है 20%। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका, इसकी ये जो टाइटल है उसको कॉपी करेंगे। इसके जो हेडिंग टाइटल होगा उसका मेन टाइटल को हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से, और उसके बाद ये जो गूगल का हमने .com खोला था इसमें पेस्ट कर देंगे हम। सिस्टम थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है।
सिर्फ आप देखिएगा कि उसका जो मेन टाइटल हो वही कॉपी पेस्ट करके आप इसमें डाल ऐड करें गूगल में। जब आप उसमें कॉपी पेस्ट करके ऐसे ऐड करेंगे तो इस तरह का शो आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से हमने डिफरेंट, अब देखते हैं इसमें, देखें हमारे पास डिफरेंट प्राइजेस हमारे सामने आ गई हैं। तो हम देखेंगे वहां पे अमेजोन पे कितने का सोल्ड हो रहा था, यही वाली 20 की बिक रही थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें 20 से लेस में जो सी है ना, ये देखें यहाँ पे, ये देखें 20 में हो रही है, बिक रही है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट हमें रिजल्ट शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देख लेते हैं, ये वाली अगर देख लेते हैं, ये 7.95 में हमें मिल रही है। हम क्लिक करेंगे, इसका पेज ओपन करके हम देख लेते हैं। ये अब हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट पहले हमने फिल्टर किया और प्रोडक्ट हमने वन बाय वन चेक किया, और उसकी एक प्रोडक्ट को अमेजोन ने उनमें से जो प्रोडक्ट की हमें फाइंड आउट करके दी थी, फिल्टर करके उसमें से हमने एक प्रोडक्ट को चूज किया, अमेजोन पे खोला, उसके सारे एनालिसिस को देखा, अगर वो अकॉर्डिंग टू हमारे क्राइटेरिया पे फॉलो हो रही थी वो प्रोडक्ट, तो अब हम उस प्रोडक्ट की जो उसका टाइटल था उसे कॉपी पेस्ट करके हमने google.com पे पेस्ट किया, और हम अब उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए ये देखें, अच्छा, अब हम जब प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ एक्सटेंशंस चाहिए होंगी, जैसे कि ये ऊपर आप दे हैं ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट पायलट ये वाली, जो आपने एक ट्रस्ट पायलट नाम की एक क्रोम एक्सटेंशन आती है, उसे आपने ऐड कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, और उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपको बता देगा कि कितने स्टार्स इसके बैड रिव्यूज है, एवरेज रिव्यूज है। तो मेक श्योर कि उस पे ट्रस्ट पायलट पे इस साइट को 4.5 या 4 प्लस आपको वो स्टार्स दे ट्रस्ट पायलट, तो ही हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। अब सबसे पहले जब देखें हम अगर किसी उस पर वर्क करेंगे तो सबसे पहले हमने इमेज को देखना है, गौर से हमने देखना है कि वेदर यही वाला टाइटल है। अब इसमें सिर्फ दो आ रही है, हमने जब जो हमने अमेज़न पे हमने इसका इमेज देखा था, आपने इमेज को बहुत अच्छी तरह से मैच कर लें। देखिए इसमें ये बॉक्स भी है पीछे, और अब देख लें आप 1.FLOZ ट्यूब है ये, इसकी क्वांटिटी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी कितनी है। इस पे कोई खास, ये देखें ये मैंडेटरी प्रेस है, लेकिन ये 1/2 OZ है, ट्यूब है। तो ये मैच एग्जैक्ट नहीं कर रहा इमेज, तो हम इस वाले के साथ नहीं जाएंगे। अब कोई और हम खोल के देख लेते हैं। अ, ये देखिए 1.5 OZ वाली ये हमें आ रही है, बट ये 18.43 में हमें मिल रही है, उससे एक्सपेंसिव वाली मिल रही है। तो इसके साथ हम नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट आपको समझाने चले नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं, हमें कोई और शायद इस पे मिल जाए। ये 1.5 FLOZ वाली है, ये वो 18.36 की ही मिल रही है। अच्छा, अब इसमें हम देखें कि इसकी क्वांटिटी वही है, आपने साइड से ये भी पढ़ लेनी है, और जो ऊपर इसके लोगो है वो भी सेम मैच हो रहा है उसके साथ।
और क्वांटिटी भी आपने दे चेक कर लेनी है टाइटल से उससे। तो फर्ज करें तो हम क्या करेंगे अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हमने एफ बी ए कैलकुलेटर एफ बी ए कैलकुलेटर पे हम लोग जाएंगे। इसे अलग से एक टैब में हम लोग एफ बी ए कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे अभी हमें ये 18.39 की मिल रही है। तो जैसे ही एफ बी ए कैलकुलेटर ओपन होगा हमने क्या करना है, हमने अमेजोन का पे जहाँ पे हमने प्रोडक्ट फाइंड की थी हम इसका एस एन कॉपी करेंगे। एस एन ये देखें, हाँ एस एन आप चाहें तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इसमें ऊपर बार में सिर्फ इतना इतना एस एन आ रहा होता है, इसे आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नीचे भी स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सारी पैकेज की डायमेंशन, आइटम मॉडल आपको नजर आ रहा होगा। फर्स्ट टाइम पे ये कब प्रोडक्ट लॉन्च हुई ये आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा ये देखिए पैटर्न यहाँ पे भी है और इसका सेलर रैंक जो है वो आपको यहाँ से भी पता चल जाता है। और इसके जो रिव्यूज हैं वो भी यहाँ से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं इसे यूज करेंगे। अच्छा वहां से हमने एसएन कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे उस एसएन को जो हमने वहां से अमेजोन से कॉपी किया था और इससे सर्च पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें हमने जिसे कहते हैं ना अमेजोन फुलफिलमेंट वाले में हमने जाना। ये देखिए ऊपर इस प्रोडक्ट की प्राइस हमें नजर आ रही है और हम लोग नीचे देखें तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम प्राइस होगी। यहाँ सोर्स की थी 18.36 की, तो यहाँ पे 18.36 हम ऐड करेंगे और मैस्कुलस कॉन्स्टेंसी है वो हमारी होगी। चलिए हम $2 लगा लेते हैं, मिनिमम हम लोग इतना मार्जिन रखते हैं कि $2। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका 3 PL जो सी आपकी वो है वो हो सकता है आपको $2 से कम पे वो चार्ज कर रही हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस 3 PL पे के साथ डील कर रहे हैं और वो आपको क्या कॉस्ट ऑफर कर रहा है। वही वाली कॉस्ट पर यूनिट जो वो आपको के हो सकता है वो आपको $3 कर रहा हो, $4 कर रहा हो, वो $1 कर रहा हो, $2 कर रहा है, जो भी कर रहा है 2.5 वो आप यहाँ ऐड करेंगे पर प्रोडक्ट। तो यहाँ हमें माइनस में जा रहा है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ फिर नहीं जाते, सोर्स के साथ प्रोडक्ट के साथ नहीं, ऐसी प्रोडक्ट उस सोर्स को आप लीव कर दे क्योंकि वो सोर्स प्रॉफिटेबल नहीं है। फर्स्ट करें समझाने के लिए कि अगर यहाँ पे हमें $10 की मिले उसमें भी देखिए हमें 0.89 मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कम से कम मार्जिन जो सा है वो हमें $3 तक बचना चाहिए तो ही हम उस प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें ये कहीं पे 7 में मिले तो हमें
8 9 आ जाएगा, यानी पर यूनिट हमें $7 प्लस उसकी कॉस्ट 3PL कॉस्ट जो सी वो $2 प्लस करके और FBA वगैरह सब कुछ काट के, यानी कि हमें ये सोर्स कहीं से $7 में ये प्रोडक्ट हमें सोर्स करनी है। अगर हमें मिलेगा तो हमें $3.89 जो सा है वो पर प्रोडक्ट सेव होगा। तो इस तरह से हम कीपा के थ्रू ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं और साथ में उसकी सोर्सिंग भी कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरीज इसी जिसे कहते हैं वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में अपनी क्यूरीज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो।